आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो किस फॉर्मूले पे बेस्ड है एन इन टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया था, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए एन क्या था लास्ट टर्म, ये क्या था फर्स्ट टर्म, एन जो था इसमें क्या था नंबर ऑफ टर्म्स, और डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक, एन एच जो थी वो लास्ट टर्म होती है, जो लास्ट में बिल्कुल जैसे एपी चल रही है 2 4 6 8 और 10 पे खत्म हो जाती है। ठीक, तो जो इसमें ए एन होगा वो क्या होगा 10, या फिर लास्ट टर्म कह रहे हैं एल से डिनोट भी कर सकते हैं, वो क्या होगा 10। और नंबर ऑफ टर्म्स एन जो, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने टर्म्स है इसमें 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने नंबर है डिजिट है इसमें 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स किसमें काउंट होगी 5 में। ठीक, या टोटल डिजिट कितनी है वो। उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस ए फर्स्ट टर्म। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड एन टर्म्स एंड द लास्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। एन टर्म तो लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक, तो जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो उसमें गिवन था a7 d3 and 8 और an फाइंड करना है। मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, लास्ट टर्म नहीं गिवन। तो लास्ट टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था अभी an इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। तो जो चीज नहीं गिवन है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें गिवन है वैल्यू पुट कर देते हैं। an निकालना है ना, तो a की जगह क्या आ जाएगा 7 प्लस n दे रखा 8 माइनस वन इंटू डी दे रखा 3, तो an क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, 8 माइनस 1 7 और बाहर मल्टीपल में चल रहा है, तो 7 प्लस 21 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 28। तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा इसमें an टर्म क्या आ जाएगी 28। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट जिसमें गिवन है फर्स्ट टर्म माइनस 18, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इस बार नंबर ऑफ टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो सेम अगेन फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में a की जगह माइनस 18 प्लस n 10 दे रखा है 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d ही फाइंड करना है, तो d को d रहने देता हूं। अभी माइनस 18 है इधर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू इधर आके प्लस 18 इधर आ जाएगा 10 माइनस 1 90। ठीक, तो अब 18 बाय 9 2, कॉमन डिफरेंस क्या आगे डाल 2। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट जिसमें a फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म गिवन है। तो हर एक में सेम ही पैटर्न चल रहा है, इसमें फॉर्मूला लगाना है, दो चीज नहीं गिवन है वो फाइंड करना है। तो an की जगह -5, a फाइंड करना है रहने दे, तो प्लस n दे रखा है 18 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस पर दे रहा है -3, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3 -5 इक्वल्स टू में a। अब यहाँ पे प्लस और अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 17 इंटू 3 करूंगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा साथ साथ 51। तो अब ये -51 है, वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो -5 प्लस 51 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके 46। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें गिवन है, तो सेम फॉर्मूले का यूज करते हो तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की जगह क्या आ जाएगा 3.6 इक्वल्स टू में a हो जाएगा -18.9 प्लस n नहीं गिवन है तो n को n रहने देता हूं, वही फाइंड करना है क्योंकि, और d कितना हो जाएगा 2.5। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो क्वेश्चन अपने आप ही ठीक निकलेगा आपका आंसर। 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू में n माइनस 1 इंटू 2.5 माइनस 18.9 था इक्वल्स की तरह के क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 22.5 इक्वल्स टू में n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 2.5 से डिवाइड कर देता हूं, जैसे n माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 22.5 अपॉन में 2.5। अब देखो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो क्योंकि
सिंगल डिजिट के पीछे, यूनिट डिजिट के पीछे, दोनों के जो पॉइंट ऑफ यूनिट डिजिट के बाद दिया, अगर एक टेंस के बाद होता और एक यूनिट के बाद होता तो पॉइंट से पॉइंट नहीं करता। या फिर दूसरे वे में देखोगे तो इसका एक 10 एक 0 जो नीचे जाएगा, सिमिलरली इसका एक 0 ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो सिर्फ क्या रह गया 225/25, तो डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा 9। तो n - 1 = 9 आया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 9 + 1 दैट इज 10। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बस आप लोग। जो क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह से, उसमें सिर्फ डिजिट चेंज है, फाइंड वही करना है लास्ट टर्म। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो बोले चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जैसे कि फर्स्ट पार्ट मतलब बोले करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ठीक है इनमें से। और क्वेश्चन देखो उसने 30 टर्म्स ऑफ द एपी 10 7 4 इज, मतलब कि उसने डायरेक्ट बोल दिया जो 30 टर्म है वो इस एपी की क्या है। जो एपी दे रखा है उसने दे रखा है 10 7 4, तो 30 टर्म फाइंड करने को बोला एक तरह से। ए 30 टर्म बोल रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना। अगर बोलता फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो उसने डायरेक्ट क्या बोल दिया 30 टर्म। अगर फर्स्ट बोलता तो A1, अगर बोलता सेकंड टर्म या फिर सेकंड टर्म डायरेक्ट A2 में आएगा। ए फर्स्ट टर्म की बात करूं तो A1 में आएगा। ए फिफ्थ टर्म या फिर लिख देना फिफ्थ टर्म तो क्या हो जाता A5। सिमिलरली इस बात में बोल दिया कि 30 टर्म, तो 30 टर्म फाइंड करना है इस एपी से। इस एपी में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 10, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 - A1 करके। तो A2 - A1 अगर करूं तो A2 कितना दे रखा है 7 और A1 दे रखा है 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -3। अब मेरे को फाइंड क्या करना था A30 टर्म। A30 टर्म की बात करूं तो क्या बनेगा फॉर्मूला A + 29D, यही बनेगा ना। या फिर अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो क्या होगा an = में A + n - 1 × d। a n की जगह कितना दे रखा उसने 30, तो a + n की जगह क्या आ जाएगा 30 - 1 × d। तो A30 कितना हो गया A + 29d। तो अब क्या करना है सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डालनी है, आपको क्या मिल जाएगा A30 टर्म। तो a की जगह क्या आ जाएगा 10 + 29 × d, कॉमन डिफरेंस है -3। तो अब इसको सॉल्व कर लो 10, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होंगे माइनस, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 87। तो सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 77, प्लस माइनस माइनस और डिजिट किसकी बड़ी है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 77। तो 30 टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी माइनस का 77। तो इसका ऑप्शन सी क्या बिल्कुल करेक्ट। सिमिलरली इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो 11 टर्म्स ऑफ द एपी। जो एपी दे रखे इस बार क्या दे रखे -3 -½ 2। तो इस बार कौन सी टर्म फाइंड करने को बोल रहे हैं 11 टर्म्स, और एपी भी क्या दे रखे चेंज दे रखे। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा A11 फाइंड करना है, और ऑप्शन सी दे रखे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म अगेन क्या दे रखे -3, ठीक। कॉमन डिफरेंस देखो तो क्या हो जाएगा A2 - A1। तो A2 कितना दे रखा -1/2, और माइनस ही करूंगा तो ये भी क्या देगा फर्स्ट टर्म नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ब्रैकेट खोलते प्लस का 3। अब एलसीएम ले लेते तो एलसीएम क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 ही आएगा, तो रह जाएगा -1 + 6। तो जो कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया 5/2, ठीक। अब सॉल्व करके देख लेना खुद भी। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5/2, फर्स्ट टर्म है -3, और फाइंड क्या करना है A11। तो A11 अगर डायरेक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा A + 10D। सेम फॉर्मूले के हिसाब से an = A + n - 1 × d, n दे रखा था 10, तो 10 - 1 11 सॉरी 11 - 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 10। तो फर्स्ट टर्म लिख देता हूं -3 + 10 × कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव 5/2। इसको सॉल्व करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा -3 + 25। तो जो A11 है वो कितना हो जाएगा सॉल्व करके इसको प्लस का 22। इसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोल रहे हैं द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। उसने नहीं एपी दे रखी है जिसमें एक टर्म मिस है, वो हमें फाइंड करनी है। अगर एपी दे रखी है तो उसका मतलब जैसे मैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करूं
तो क्या थी ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये तो रहता था A1, अगली टर्म क्या होती थी A2, उसके अगली A3, वैसे ही A4 और चलती जाती थी। तो इनमें जो टर्म्स दे रखी है ध्यान से देखो, A1 दे रखा है, ठीक, वो दे रखा है 2, फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, A2 नहीं दे रखी है, सेकंड टर्म में कैसे है ना, अगर ध्यान से देखो जनरल फॉर्म ऑफ 50 के हिसाब से फर्स्ट टर्म है, सेकंड ही थर्ड, तो A2 में से A3 दे रखा है कितना 26। A2 अगर फाइंड करना तो कैसे होगा, A2 क्या किसके बराबर है, A प्लस D के, जी A दे रखा है लेकिन D फाइंड करना है हमको, वो D निकल जाएगा इससे, कैसे, A3 किसके बराबर था, A प्लस 2D के, और A प्लस 2D या फिर A3 की बात करो तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 26, तो A3 की जगह डायरेक्ट में क्या लिख देता हूं 26, A प्लस 2D, A की भी वैल्यू दे रखी है कितनी 2, तो 26 इक्वल्स टू में A की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2D। अब यहां से D की वैल्यू निकल जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल्स टू में 2D, 24 इक्वल्स टू में 2D, और D कितना हो जाएगा 24/2 दैट इज 12। अब मेरे को फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो यहीं से मेरे को क्या निकल जाएगा सेकंड टर्म, A2 ही तो फाइंड करना है, तो A2 क्या हो जाएगा A प्लस D, A कितना 2 और D कितना 12, तो दोनों को सॉल्व कर लो तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 14। इस तरीके से मिसिंग बॉक्सेस फाइंड होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट में इस बार क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म नहीं गिवन और फोर्थ टर्म गिवन है, जी तो फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है और थर्ड टर्म नहीं गिवन है, जो टर्म गिवन है वो दे रखिए A2 इक्वल्स टू 13 और A4 इक्वल्स टू 3। अब देखो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो A और D निकलेंगे मेरे पास, कैसे, A2 किसके बराबर होगा A प्लस D के, और वो किसके इक्वल है 13 के, A4 किसके बराबर होगा A प्लस 3D के, वो किसके इक्वल है 3 के। तो ये दो इक्वेशंस बनी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, क्योंकि यहीं से मेरे को क्या निकलेगा A, और कॉमन डिफरेंस भी यहीं से मेरे को मिलेगा, क्योंकि A तो यहाँ पे निकल जाएगा फर्स्ट टर्म, लेकिन A3 फाइंड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए A प्लस 2D, जिसमें D की वापस रिक्वायरमेंट है। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं। अगर चैप्टर 3 में आप जाओ तो चैप्टर 3 में कौन कौन से तरीके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सा आपको तरीका ज्यादा इजी लगे वो आप यूज कर लेना। अगर आपको भी नहीं आते कोई भी तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं करवा देता हूं आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, आपको या तो A की निकाल लो या D की निकाल लो। जैसे मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये मेथड ध्यान से समझ लेना, आने वाले क्वेश्चनों में भी काम आएगा ये। सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर बात करूं तो जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A प्लस D इक्वल्स टू 30, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस D, A की वैल्यू क्या निकली 13 माइनस D, इसको मैं मान लेता हूं थर्ड, ठीक, A की वैल्यू आ गई। या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान देना, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो वापस उसी में उसकी वैल्यू नहीं डालनी है, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें डालनी है। अगर इसमें डाल दोगे तो इक्वल ही आ जाएंगे दोनों, ठीक, चेक करके देख लेना। तो जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालोगे, चाहे D की निकालो चाहे A की निकालो, उसी इक्वेशन में पुट नहीं करनी है, अदर इक्वेशन में पुट करनी है। तो अब क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ A, या फिर और इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, या फिर सिंपल इतना ही लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2, ठीक। तो A की वैल्यू आई है 30 माइनस D, वो पुट कर देता हूं मैं किसमें, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में A की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट दे रखा है ना A प्लस 3D इक्वल्स टू 3, तो A की जगह क्या आ जाएगा 30 माइनस D प्लस 3D इक्वल्स टू में 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, D वाले एक तरफ हो जाएंगे और DZ एक तरफ हो जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा 30 माइनस D प्लस 3D कितना हो जाएगा, प्लस का 2D,
इक्वल्स टू में 3, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस प्लस 13 है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 13, तो ये हो जाएगा 2d इधर जाने दे दो, इधर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 13, तो d की बात करूं तो कितना हो जाएगा माइनस 10, 13 माइनस 3 10 और साइन किसका बड़े डिजिट का, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10/2 दैट इज माइनस 5, d की वैल्यू पता लग गई मेरे को माइनस 5, अब d की वैल्यू जैसे पता लगी आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो आपको a मिल जाएगा, जैसे a किसके बराबर था 13 माइनस d के, मतलब d की वैल्यू माइनस 5 इसमें पुट करूंगा तो मेरे को a मिल जाएगा, d तो मैं निकाल चुका ना, क्या रह गया इसमें मेरे पास a, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड, सीधा सीधा लिख देना यहीं से, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड, जैसे मैं d की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डालूंगा तो a की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, क्योंकि d कितना है मेरा माइनस का 5, तो a क्या हो जाएगा 13 प्लस 5, a इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 18, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिससे आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, जिसमें a निकल गया मेरा 18 और d दे रखा है माइनस 5, तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई सीधा सीधा 18, थर्ड टर्म रहेगी, तो थर्ड टर्म को निकालने के लिए क्या करता हूँ इधर सॉल्व कर दो, थर्ड टर्म किसके बराबर हो जाएगी a प्लस 2d के, यही ना, तो a की वैल्यू भी पता है d की वैल्यू भी पता है, पुट कर दो सीधा सीधा, a की वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू माइनस 5, 18 माइनस 10 दैट इज 8, तो a3 किसके बराबर आ गया 8 की, ठीक, इस तरीके से आपकी अदर्स वैल्यू फाइंड होगी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट में वापस वही फर्स्ट टर्म गिवन है 5, सेकंड टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म फाइंड करनी है, और कौन सी टर्म गिवन है साथ साथ फोर्थ टर्म, वो कितनी गिवन है फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो कितना हो जाएगा 19/2, ठीक, तो इन दो टर्म्स को वापस सॉल्व करके देखता हूं, जिससे मुझे क्या मिलेगा a2 और a3, कैसे a2 जो फाइंड होगा वो क्या होगा a प्लस d से, और a3 कैसे फाइंड होगा a प्लस 2d से, तो a तो मेरे पास गिवन है, क्या चाहिए मेरे को d, तो इसको सॉल्व कर लेता हूं, a4 किसके बराबर होगा a प्लस 3d के, ठीक, और a प्लस 3d किसके इक्वल दे रखा है a4 के, और a4 की वैल्यू दे रखी है 19/2, ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, कितना हो जाएगा a की वैल्यू पुट कर देता हूं 5 प्लस 3 इंटू डी इक्वल्स टू 19/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 90, तो मल्टीपल में चलेगा, तो अभी हो जाएगा 2 5 10 प्लस 6d इक्वल्स टू 90, 19 माइनस 10 9, d की वैल्यू क्या आ गई 9/6 दैट इज 3/2, तो d की वैल्यू आ गई 3/2, a मेरे को बना था 5, तो a2 क्या हो जाएगा a प्लस d है, a की वैल्यू 5 है, d कितना आ गया मेरे पास 3/2, इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, कितना हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा 10 प्लस 3 13/2, a2 की वैल्यू आ गई 13/2, a3 की जो बात करूं तो क्या हो जाएगा a की जगह आ जाएगा वापस वही 5 प्लस 2d, 2 इंटू d कितना दे रखा है 3/2, दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 दैट इज 8, तो a3 की वैल्यू आ गई 8, a2 की वैल्यू आ गई 13/2, ठीक, इसके बाद सेम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपके नहीं होंगे तो हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोल रहा है व्हिच टर्म्स ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78, व्हिच टर्म्स ऑफ द एपी कहने का मतलब वो नंबर ऑफ कौन सी ऐसी टर्म है जो 78 पे आगे रुकती है, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने को बोला एक तरह से वो n, व्हिच टर्म्स एपी उसने दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस a2 a1 करके निकलेगा, a2 a1 अगर करो तो क्या हो जाएगा a2 8 माइनस 3 5, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने को बोल रहा है, उसने लास्ट टर्म दे दिया एक तरह से कि 78 कौन से नंबर पे आते हैं, जैसे मैं बात करूं 2 4 6 8 और 10 की वापस, और उसमें मैं बोल दूं कि एपी ये है 2 4 6 2 4 6, और उसमें 10 कौन से नंबर
नंबर पे आता है ये फाइंड करना है, विच टर्म्स पे वो आता है 10, तो 10 के लिए लास्ट टर्म ही काउंट होगा एक तरह से, वैसे 78 भी क्या होगा इसमें लास्ट टर्म ही काउंट होगा, जिससे क्या निकलेगा मेरा नंबर ऑफ टर्म्स n। क्लियर हुआ ना? इसमें मैं बोल देता कि विच टर्म्स ऑफ द एपी इज 10, तो मेरे को पता है 2 4 6 8 के बाद 10 आना था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कौन से टर्म्स पे आ रहा है वो 5th टर्म पे। सिमिलरली इसमें वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हो जाएगी। an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना दे रखा है 78 इक्वल्स टू में a दे रखा है 3 प्लस n माइनस 1, तो n ही फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस कितना निकाला 70 नहीं सॉरी 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा वो 5, तो इसको सॉल्व कर ले तो 78 माइनस 3 इक्वल्स टू में n माइनस 1 इंटू 5, तो 78 माइनस 3 75 इक्वल्स टू में n माइनस 1 इंटू 5, 5 डिवाइड में चले जाएगा 75 बाय 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, n कितना हो गया 15 प्लस 1 दैट इज 16, तो कौन से टर्म पे आता है 78 16 टर्म पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया था क्या फाइंड करें नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें उसने एपी दे रखी है, तो जिसकी बात करूं इस एपी की बात करूं तो फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं a2 माइनस a1 से, तो a2 कितना गिवन है 13 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 6, ठीक, तो फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और लास्ट टर्म उसने दे रखी है 205, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सिर्फ सीधा बोले फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, जिसका फर्स्ट पार्ट भी दे रखा है, तो फार्मूला लगा देते सीधा सीधा an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इनटू d। an दे रखा है 205, a दे रखा है कितना 7, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है n फाइंड करना है, तो d कितना निकाला है हमने 6, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 205 माइनस 7 प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6, इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, तो इंटू 6 क्या हो जाएगा डिवाइड में चले जाएगा 198 बाय 6 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 6 3 18 6 3 18 33 इक्वल्स टू में n माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 दैट इज 34, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स निकले वो कितनी निकली एपी की 34, टोटल इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी होंगी 34। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को, जिसमें वापस वही बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो इस बार एपी चेंज हो गया, फाइंड वही करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 18, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हो a2 माइनस a1 करके, जो a2 है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा 31/2, ठीक, और a1 कितना है 18, इसको सॉल्व कर लेते हो एलसीएम लो तो क्या आएगा 2 31 माइनस 36 दैट इज माइनस का 5/2 प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 36 माइनस 31 5 आएगा, और डिजिट कौन सा आएगा नेगेटिव साइन किसका आएगा जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसी का साइन आता है, तो नेगेटिव साइन पे डिजिट बड़ी तो नेगेटिव 5/2। अब सेम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, लास्ट टर्म गिवन है या n टर्म कह लेते हो कितनी है माइनस का 47, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इनटू d, an कितना माइनस का 47 इक्वल्स टू में a दे रखा है 18 प्लस n माइनस 1, n कितना दे रखा है वही फाइंड करना है इनटू d, d कितना माइनस का 5/2, तो ये सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन माइनस 47 प्लस 18 इधर क्या हो जाएगा माइनस 18 इक्वल्स टू में n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 चल रहा है, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो साइन नेगेटिव करेगा, कितना हो गया 5 माइनस का 65। अब देखो ये जो माइनस 5/2 है इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, तो 2 पर चले जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो माइनस 65 इंटू 2 और 5 अपॉन में, अब देखो इनके साथ नेगेटिव चल रहा था ना, इधर बात करो तो माइनस का n माइनस 1 रह जाएगा, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा
5 1 5 5 3 15 13 2 26। तो डायरेक्ट n माइनस वन किसके बराबर है 26 के, और n किसके बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1 दैट इज 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर आ गए इसमें 27 के। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें बोल रहे हो चेक वेदर माइनस 150 द टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2 एंड सो ऑन। तो बोले चेक करना है कि जो माइनस 150 है इस एपी की टर्म है कि नहीं, इस एपी में कभी आएगा या नहीं आएगा। तो कैसे देखेंगे एक बार देख लेते हैं। जैसे इस एपी के अकॉर्डिंग हम लोग देखो तो फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 11, कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं a2 माइनस a1। तो a2 दे रखा है 8 और a1 दे रखा है 11, इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा माइनस का 3। जो टर्म है चेक करना है मेरे को माइनस 150 है कि नहीं, तो लास्ट टर्म ही मैं मान लेता हूं। सपोज कर लेता हूं कि लास्ट में यहाँ पे माइनस 150 और n निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा a n इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n की जगह आ जाएगा माइनस 150, a कितना 11 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना माइनस का 3। अब देखो इस इक्वेशन में सॉल्व करता हूं, मान लेता हूं n की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है प्लस नेचुरल नंबर में आती है, ठीक, तब तो माइनस 150 इस एपी की टर्म होगी। अगर जो n की वैल्यू सॉल्व करके पॉजिटिव देगा नेगेटिव आ जाए, ठीक, और साथ ही साथ नेचुरल नंबर के अलावा कुछ आ जाए फ्रैक्शन में आ जाए एक तरह से, तो ये माइनस 150 इस एपी की टर्म नहीं होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। जैसे मान ले तो 3 6 9 12, अब इनमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 चलेंगे ना, 1 2 3 4, नेगेटिव में तो आ नहीं सकते किसी भी एपी के। साथ ही साथ फ्रैक्शन में भी नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो एक बार सॉल्व कर लेता हूं और चेक कर लेते कि पॉजिटिव आ रहा है और साथ साथ नेचुरल नंबर में, अगर नहीं आएगा तो माइनस 150 से एपी की टर्म नहीं होगी। तो एक बार सॉल्व कर दूं तो क्या होगा माइनस 150 प्लस 11 माइनस 11 इक्वल्स टू में n माइनस 1 माइनस का 3 आगे रख दो इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 161 इक्वल्स टू में माइनस n माइनस 1 इंटू 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देता हूं, इधर आ जाएगा माइनस और प्लस 161 इक्वल्स टू में n माइनस 1 इंटू 3, फ्रैक्शन में ले जाता हूं 161 को डिवाइड में ले जाता हूं 3 इक्वल्स टू में n माइनस, तो n माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 161 बाय 3, n माइनस 1 n माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 161 बाय 3 प्लस 1 को 3 एलसीएम आएगा, ये कितना हो जाएगा 161 प्लस 3 दैट इज 164 बाय 3। तो अब ये किसमें आ गया फ्रैक्शन में आ गया, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा कंप्लीट, तो किस फॉर्म में आ गया क्योंकि फॉर्म में आ गया। इसका मतलब जो n अगर फ्रैक्शन में आ गया तो माइनस 152 इस टर्म में इस एपी की टर्म नहीं है। अगर n पॉजिटिव में आ जाता या फिर नेचुरल नंबर में आ जाता तो इसके जो माइनस 150 है इस एपी की टर्म होता। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हम बोल रहे हैं फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो एक तो उसने बोला फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ द एपी, तो a31 फाइंड करना है। उसने दे क्या रखा है a11 टर्म बोल रहा है ना, 11 टर्म इज 38 और साथ साथ क्या दे रखा है 16 टर्म, तो 16 टर्म किसके बराबर हो जाएगी a16 के, वो दे रखा है 73 के। तो a31 की बात करें तो कैसे निकलेगा a प्लस 30d से, और a और d दोनों नहीं पता, लेकिन वो कैसे फाइंड होंगे इनसे। a11 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा a प्लस 10d, ठीक, और a16 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा a प्लस 15d, ठीक। तो a11 जो है डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा 38 के, और a16 73 के, तो इनको भी रख दो। ये चल रहे ना, ये तो 11 टर्म के बराबर था जो 38 दे रखा था, और ये 16 टर्म के बराबर था जो 73 के इक्वल दे रखा था। वापस कोई एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते, इसको फर्स्ट मान लेते, इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या देख रहे तो a प्लस 10d इक्वल्स टू में 38, तो a की वैल्यू निकाल लेते, वो क्या हो जाएगा 38 माइनस 10d, ठीक। इस इक्वेशन को क्या मान लेते थर्ड, a इक्वल्स टू में 38 माइनस
10d। वापस वही जिस इक्वेशन से मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूँ वापस उसी में पुट नहीं करनी है, जो अदर इक्वेशन है उसमें पुट करनी है। तो जो वैल्यू ऑफ ए है वो किसमें जाएगी, सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। ठीक, a की वैल्यू डाल दो तो 38 माइनस 10d, a की जगह क्या आ जाएगा 38 माइनस 10d प्लस क्या चल रहा है 15d इक्वल्स टू 73। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा 38 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, जिसकी डिजिट बड़ी होगी। तो क्या हो जाएगा प्लस का 5d इक्वल्स टू 73। 5d इक्वल्स टू में अब प्लस 38 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 73 माइनस 38। तो 5d इक्वल्स टू में 73 माइनस 38 कितना हो जाएगा 5 और 3 35। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी सीधा सीधा 35 बाय 5 दैट इज 7। d की वैल्यू पता लग गई 7। तो अब क्या करते हो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। d की वैल्यू पता लग गई ना, ये से क्या करते हो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड क्या था, a इक्वल्स टू में 38 माइनस 10d। तो d की वैल्यू पुट कर दे तो 38 माइनस 10 और d कितना हो जाएगा 7। 38 माइनस 70 तो a की वैल्यू क्या आ गई सीधा सीधा प्लस माइनस माइनस होंगे और कितना हो जाएगा ये माइनस का ही 32। ठीक, तो a की वैल्यू पता लग गई माइनस 32, d पता लग गया मेरे को 7। तो मेरे को क्या फाइंड करने था 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए मेरे को क्या देखना सीधा सीधा a 31 किसके बराबर था a प्लस 30d के। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू d कितना निकाला था मैंने 7। तो इनको सॉल्व कर लो, आपको a31 फाइंड हो जाएगा। कितना आएगा माइनस 32 प्लस 0 7 3 21। तो इसको सॉल्व करते हैं आपको क्या मिल जाएगा a31 कितना आएगा 8 7 178 प्लस का 178 आपका क्या आ जाएगा a31। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें बोल रहे हैं एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106 find the 29th टर्म। तो बोल रहे हैं एपी कंसिस्ट करता है कितनी टर्म्स 50 टर्म्स। तो उसने जो n दे दिए नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर दे दिए 50 के, of which third term is 12 8 भी दे दिया उसने कितना 12 के बराबर and the last term is 106 जो an है an होता है ना लास्ट टर्म वो किसके बराबर दे दिया 106 के। और वो बोल रहा है फाइंड करो 29th टर्म a29 फाइंड करने को बोल रहा। तो a29 फाइंड करूंगा तो कैसे निकलेगा a29 अगर देखा जाए तो a प्लस 28 b करके यही a n की 1 है n की 1 है a 3 की 1 है। अगर a3 देखो तो किसके बराबर हो जाएगा a प्लस 2d के a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d और an की 1 है साथ साथ। अगर फॉर्मूले की बात करूं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d यही होता है। a3 का जो यूज होगा वो इक्वेशन बना रहे हैं पर ध्यान से देखो a प्लस 2d इक्वल्स टू a3 है जो डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा 12 के। तो a प्लस 2d 12 के बराबर आ जाएगा। जो इन दोनों का यूज है वो अलग इक्वेशन बनाएगा कैसे an की जगह क्या आ जाएगा डायरेक्ट 106 इक्वल्स टू में a नहीं पता है तो a को a रहने दे तो प्लस n पता है 50 है 50 माइनस 1 इनटू d हो जाएगा 106 इक्वल्स टू में a प्लस 49 d। तो मेरे को दो इक्वेशन मिल गई, एक मिल गई a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 और एक मिल गई a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। तो वापस वही इन दोनों इक्वेशन को किससे सॉल्व कर ले दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि जो मेरे को फाइंड करना है a और d दोनों फाइंड करना है a29 निकालने के लिए तो वही से निकलेंगे। तो वापस फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 106 माइनस 49d। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
इन इक्वेशन सेकंड। जैसे सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 दे रखा था, a की जगह क्या आ जाएगा 106 माइनस 49d प्लस 2d इक्वल्स टू 12। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले तो 106 प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा, जो बड़े डिजिट और बड़े डिजिट नेगेटिव पे चल रही तो हो जाएगा माइनस का 47d इक्वल्स टू 12। ठीक, तो अब इसको एक बार सॉल्व कर ले तो 106 माइनस 47d इक्वल्स टू 12। तो 106 इधर ले जाओ तो प्लस का 106 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 47d इक्वल्स टू 12 माइनस 106 माइनस 47d इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का ही 94। तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएंगे और d क्या हो जाएगा 94/47 दैट इज 2। तो d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू किसमें पुट कर देता हूं, इक्वेशन थर्ड में, इसको थर्ड लेट में किया ना, थर्ड लेट कर लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, a इक्वल्स टू में 106 माइनस 49d तो 106 माइनस 49 इंटू डी की जगह 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 106 माइनस 98 और जो a की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट क्या आ जाएगी 106 माइनस 98 कितना हुआ 8। a की वैल्यू आ गई 8 और d की वैल्यू आ गई 2। तो मेरे को क्या फाइंड करना था 29 टर्म, जिसमें a और d दोनों की रिक्वायरमेंट थी, तो पुट कर दे तो a की जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस 28 इंटू d, d की जगह कितना आ जाएगा 2। इनको सॉल्व कर लो 8 प्लस 56 तो 64 आपके क्या आ जाएगा 29। इसको सॉल्व इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बोल रहे हैं द थर्ड टर्म and the 9 terms of the AP are 4 and minus 8 respectively. These terms of the AP is 0. तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड टर्म दे रखी है A3 जो किसके बराबर है 4 की, और साथ में उसने बोला 9 टर्म A9 वो किसके बराबर है माइनस 8 के। उसके बाद उसने बोला which terms of the AP is 0। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और किस पे फाइंड करनी है, n टर्म इस बार क्या दी थी उसने 0। देखो अगर वो बोलता है which terms of the AP is 10 तो an की जगह क्या आ जाता है 10, which terms of the AP is 20 तो an की जगह क्या आ जाता है 20 और साथ साथ क्या फाइंड करना होता है उसी का नंबर ऑफ टर्म्स के। वो लास्ट टर्म कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आ रही है, तो इस बार वो बोल रहे हैं कि 0 जो है वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स पे आ रही है। तो सेम वही दो इक्वेशन बनी नहीं, a प्लस a3 किसके बराबर होगा a प्लस 2d के हो गया 4 के बराबर, a9 किसके बराबर होगा a प्लस 8d के वो किसके बराबर हो गया माइनस 8 के। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं from equation first a plus 2d equals to 4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 minus 2d। put the value of a in equation second। अगेन वो एक बात जहां जिस इक्वेशन से आपने a की वैल्यू फाइंड करी है उसमें पुट नहीं करनी है, अदर इक्वेशन में करनी है। तो अदर इक्वेशन क्या दे रखी है a plus 8d इक्वल्स टू माइनस 8। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 4 माइनस 2d, ये क्या हो जाएगा प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8। इसको सॉल्व कर लेता हूं तो ये माइनस 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 8। तो 6d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, तो 6d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 12 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 12/6 दैट इज माइनस 2। d इक्वल्स टू में माइनस 2 तो क्या कर दो उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में क्या देगा, तो देखो d की वैल्यू निकलेगी किसकी रह गई a की रह गई। तो ऐसा जरूरी नहीं कि थर्ड में डालना है, फर्स्ट से भी निकाल सकते हो आप सेकंड से भी निकाल सकते हो। तो मैं थर्ड में पुट कर देता हूं, थर्ड की वैल्यू डायरेक्ट क्या दे रखी है a इक्वल्स टू 4 माइनस 2d। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 और d की वैल्यू भी क्या है माइनस 2। तो ब्रैकेट खोलूंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई
8 ए पता लग गया है और डी पता लग गया। ये दोनों क्यों निकाले थे? क्योंकि उसने बोला था विच टर्म्स ऑफ द एपी इज जीरो। ऐसी कौन सी टर्म होगी एपी की जो लास्ट टर्म पे क्या दे रही है जीरो, या फिर जीरो पे कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी। एक तरह से यही बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो जीरो पे क्या होगी। तो फॉर्मूला अगर देखो तो क्या था, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन किसके बराबर मान ली तो मैं जीरो के, ए मैं निकाल चुका कितना 8 प्लस एन फाइंड करना है किस पे जीरो पे एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना माइनस का 2, तो प्लस 8 इधर आ गया माइनस 8 एन माइनस वन, जो माइनस 2 है वो डिवाइड में ले जाता, सॉरी 2 माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 जा 8। तो n किसके बराबर आ गया 4 प्लस 1 के, तो n की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 5। तो जो नंबर ऑफ टर्म है वो जीरो पे वो क्या है 5। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बोल रहा था 70 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7 एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में उसने सीधा सीधा बोला है 17 टर्म्स ऑफ एन एपी, जो 17 टर्म्स है एपी की वो कितनी ज्यादा एक्सीड कर रही है 10 टर्म से 7। 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म, उसकी 10 टर्म से कितना एक्सीड कर रही है 7। क्वेश्चन में सीधे सीधी लाइन बोल रही है उसने, जो 17 टर्म्स ऑफ एन एपी है वो 10 टर्म से कितनी ज्यादा है 7 एक्सीड का मतलब बढ़ना एक तरह से, ठीक। तो बोल रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, डी फाइंड करने को बोल दिया उसने। अब देखो ध्यान से a17 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 16d इक्वल में क्या चल रहा है a10 को क्या लिखूंगा मैं a प्लस 9d प्लस 7। तो a प्लस 16d और a प्लस 9d a से ये कट जाएगा, क्या रहेगा 16d इक्वल्स टू में 9d प्लस 7। 16d माइनस 9d प्लस 9 इधर आके माइनस 9d हो जाएगा, तो प्लस 7 इक्वल में और 16 माइनस 9 7d इक्वल्स टू में 7। तो d की वैल्यू क्या आ गई प्लस 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया पॉजिटिव का 1।